मैं सबसे पहले चिराग पासवान जी का नाम ले रहा हूँ। वो उन्होंने कहा, चिराग पासवान जी ने, कि मैं चाहता हूँ कि री एग्जाम हो, चूंकि मैं इस सरकार का अंग हूँ इसलिए मैं इस पर नहीं बोल पा रहा हूँ। देखिए, आपको आगे आना होगा चिराग भैया, क्योंकि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप आगे आइए और बढ़ चढ़ कर आइए और दिखा दीजिए जिस तरीके से राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, अन्य एवं तमाम इत्यादि नेताओं ने सरकार में रहते हुए सरकार की बंदिशों को तोड़कर लोकतंत्र को ऊपर उठाने का काम किया और उन्होंने दर्शाया और दिखाया कि आज भी लोकतंत्र जिंदा है। और हम किसी पार्टी प्रवक्ता और विशेष धाराओं से बात न कर कर अपने हित के लिए नहीं, छात्र और बेरोजगार युवाओं के लिए बात करते हैं। देश की बचाने की बात होती है, संविधान बचाने की बात होती है, छात्र आंदोलन की बात होती है, जो छात्र संकट में घिरे हुए हैं उनकी बात होती है। चिराग भैया, आप हमेशा कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और मार मार के डंडा छात्रों को कर दिया दोस्त। यही है हस्र, और जनता और विद्यार्थी है त्रस्त। इसलिए आप आइए, भ्रष्ट नेताओं को भी हम सबक सिखाया। झा जी, चूँकि आपके जानते हैं वो शायद, झा जी आप लोग जरूर जीतेंगे, सिर्फ हिम्मत नहीं हारना है। क्या कहेंगे? लोग बोल रहे हैं कि हिम्मत बनाए रखने। भाई साहब, आपको तहे दिल से मैं सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद, आभार, प्रणाम व्यक्त करना चाहता हूँ। यदि आप और हम सशक्त और मजबूत रहेंगे और ज़रूर अच्छा से अच्छा सफल होंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। आप वहीं से धारा आवाज़ लगाइए। हम दूर हैं लेकिन दृष्टि बनाए रखे हैं, और इस दृष्टि धारा के माध्यम से कहावत है, जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था तो उसमें कहा गया था गांधी जी के द्वारा, दिलों में तूफानों को टोली, नसों में इनकलाब। दिलों में तूफानों को टोली, नसों में इनकलाब, होश में ला देंगे बीपीएससी अध्यक्ष और सचिवों को, मुझे छेड़ो ना। उस टाइम में आंदोलन में कहा गया था अंग्रेजों को, होश में ला देंगे अंग्रेजों को, मुझे छेड़ो ना आज। लेकिन आज वही हालात आ गया है। आज हमारा शिक्षा हाशिया पर है, और शिक्षा हाशिए पर है, और नौजवान मार खा रहे हैं, रोड पर आए। आज हम लोग ने अमन और रोसौरबा, तमाम सारे लोग, जो लोग हमारे जो छात्र हैं, जो कई दिनों से गर्दनी बाग में इतना गंदगी में, इतना बिच्छू में, इतना सांप है, बहुत सारा चीज़ है, यहाँ पर गाड़ी चलता रहता है, धूल है, गंदगी है, प्रदूषण है, तमाम चुनौतियों और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किए हैं और लाठी डंटों से मार खाए हैं, वाटर कैनन बरसाया गया है। अंग्रेजी हुकूमत से ज़्यादा बर्बरता वाली जो कायरतापूर्ण बर्बरता प्रताड़ित किया गया है। आज इतिहास में ये भी मिसाल साबित होगा कि छात्रों के द्वारा कितना रोदा गया, खूंजा गया और मारा गया। मैं आपसे कुछ ऐतिहासिक परिवेश में बात करना चाहता हूँ। गांधी जी की बात 1950 में गांधी जी भारत आए। पहली बार उन्होंने 1917 की जो है चंपारण सत्याग्रह किया। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर किया। फिर उन्होंने उसके बाद एक और आंदोलन किया, खेरा आंदोलन किया 1918 में। सभी में उनको जीत मिली। उस समय हमारा देश लोकतंत्र नहीं था, हमारा देश आज़ाद नहीं था, हम गुलामी में थे। फिर भी गांधी जी लड़े और जीते। इतना समय नहीं लगा। पहली बार उन्होंने भूख हड़ताल, अपने जीवन का पहला भूख हड़ताल जो किया भारत में, वो अहमदाबाद मिल मजदूर में किया, वो जीते। यहाँ पर भैया धरने पर भी बैठ गए, भूख हड़ताल भी कर लिए, लाठी भी चल गई, जेल भी जा चुके, माँ बहन की गाली भी सुन लिए, और आज 76वां दिन है। फिर भी सत्ता में बैठे गुमानदारों को शर्म तक नहीं आता है कि चलो गर्दनी बाग एक बार उन बच्चों से बात कर ले कि क्यों वो बैठे हैं गर्दनी बाग में। री एग्जाम हो या नहीं सेकेंडरी मैटर है। हम वही युवा हैं जो वोट में अपना भागीदारी दे करके इनको सत्ता में लाते हैं, इनको विपक्ष की भूमिका में लाते हैं, लेकिन आज वो चुप है। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए हमारे पास वो आते हैं, पुनः चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ एग्रेसिवली इस बात को आप सच में या गलत में, लेकिन सही बात उठाए रखें। ऐसा दरअसल बात ऐसा है ना कि ये अभी भी हम लोग गुलामी मानसिकता से, जंजीरियों से, बेरियों से बंधे हुए हैं, और नेताओं का जो है ना फूल गुलदस्ता देकर वोट बैंक की व्यवस्था करते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि फूल गुलदस्ता देते हैं और वोट बैंक की व्यवस्था के लिए उनके फूल बरसते हैं, गुलदस्ता देते हैं। तो हम यही कहते हैं, फूल गुलदस्ता देकर वोट बैंक की व्यवस्था बंद करिए और छात्र हितों में काम कीजिए। आज छात्र का शोषण हुआ है, शिक्षा का शोषण हुआ है। हमारा अमन भाई के साथ साथ तमाम लोग जो मार खाए हैं, अच्छे कुटाई हुआ है, उनका पुलिसिया बर्बरता हुआ है। हमारे बहनों के ऊपर जो लाठी चलाया गया जेंट्स पुलिस के द्वारा, और गर्दनी बाग में अभी भी हम लोग किस तरीक़ा से रहते हैं, किस हालात में रहते हैं। हम लोग पानी भरते हैं तो उन नलका वाला पानी भरते हैं, पैसा नहीं है कि हम लोग खाएंगे पिएंगे। बहुत स्थिति खराब है, और स्थिति इतना
जर्जर है और हालात इतना बदतर और बदहाल है कि हम छात्र परेशान हैं। अमन भाई जानते हैं कि भर दिन भूखे रहता है। 4 बजे अमन कुछ खा लेता है, खाना उना कहीं से मिलता है, लिट्टी उट्टी खा लेता है। हम लोग यहीं भूखे रहते हैं। पानी थाना के पीछे से लाते हैं, वो वाला पानी लाते हैं, नीचा में चलता है समरसेबल वाला, आरा वाला, नल का टंकी वाला लाते हैं। हम माँ कसम खाते हैं, माँ कसम ऐसे नहीं खाते हैं। आज हम सरकार से कहना चाहते हैं, तमाम जो नेता हैं उनसे कहना चाहते हैं कि आप लोग राजनीतिक चश्मा हटाकर समाजवाद की बात कीजिए, छात्रवाद की बात कीजिए, सामाजिक न्याय की बात कीजिए, परिवारवाद से ऊपर उठकर सामाजिक न्याय और समाजवाद की बात करिए। आप लोग कल अपने सफ़ेद झूठ नहीं बतइए, सफ़ेद झूठ कर करके आप काले करतूत को छुपाते हैं। उस काले करतूत को आप हटाइए और री एग्ज़ाम पर बात कीजिए। री एग्ज़ाम हमारा मूलभूत और बुनियादी व्यवस्था है। री एग्ज़ाम हम कहते हैं बीपीएससी डन 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 डन। और सौरभ भाई एक आपसे लेंगे, आपका वही प्रश्न का हम उत्तर दे रहे हैं गांधी जी का जो पूछे थे। एक बात ध्यान रखिए, गांधी जी 1915 में ज़रूर आए थे। आने के बाद कंप्लीट 1917 में यहाँ चंपारण का हुआ, लेकिन 1 साल के दौरान वो पूरे पैन इंडिया घूमे। वो पैन इंडिया घूमे, उसे ये हुआ कि असल में गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि अगर तुम सक्रिय राजनीति में अगर गांधी आना चाहते हो तो पहले भारत को जानना होगा, समझना होगा। एग्जैक्टली, भारत को जानना पड़ेगा और भारत के लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा, उनके समस्याओं को लेकर के। आखिरकार यहाँ समस्या क्या, एक बात जानिए, गांधी जी क्या लगता है कि मतलब एक बहुत गरीब घर से थे, जिनको घर से कपड़ा भी नसीब नहीं होता था भाई मेरे। वो राजकोट मतलब जो होता है ना, राजघराना से वो थे, ठीक है। दीवानी मतलब उनके पिताजी दीवानी समथिंग कुछ एसोसिएटेड थे। तो कहने का मतलब उनका जो बैकग्राउंड है ना बहुत मजबूत था। लेकिन वो व्यक्ति फकीरों की तरह ज़िंदगी बिताया, क्यों, क्या कारण था? लोगों से कनेक्ट होने के लिए। हम लोग, अच्छा एक बात बताइए, ये आज़ादी पूरा देश का था, ये बीपीएससी पूरे राज्य का है, तो क्या सिर्फ पटना में हो जाएगा? पटना में मोबिलाइज करने से हो जाएगा? नहीं, हम लोग को मोबिलाइज करना पड़ेगा पूरे बिहार में। और बिहार में मोबिलाइज करने के लिए हम लोग गांधी की तरह नहीं है भाई, हम लोग के पास कोई सुविधा नहीं है। हम लोग चाहते ज़रूर हैं कि लोगों से कनेक्ट हों, आपसे कनेक्ट हो, आप हमसे आकर के मिलो, लेकिन क्या करें, संसाधन की भारी कमी है। कहाँ से पैसा लाएं? सबसे बड़ी बात यह, संसाधन है ही नहीं। और रही बात ये, जुनूनी यहाँ के भी बच्चे हैं, लेकिन समस्या बस यही है भाई कि ये जो अब गांधी जी पर जो बोला गया है गांधी जी को कि जो है उनको सफलता क्यों मिल गई है, हमको क्यों नहीं मिल रही है, बात यहाँ ये है। तो गांधी जी को सफलता का मिलने का कारण एक ही है कि अभी जैसे हम सब जा रहे थे, जहाँ भी जा रहे थे, अभी जहाँ गांधी जी का सफलता मिलने का मेन रीज़न ये है क्योंकि अंग्रेज से कहीं ना कहीं ज़्यादा ये निर्दयी है, ये भ्रष्ट है। अंग्रेज जो उनका शोषण था सिर्फ मनी, लेकिन इनका जो है सिर्फ राज भी करना हम पर है। इनका जो सब तरह का मोनोपोली करना है, मतलब लगातार खाते रहना है, पूरा ज़िंदगी भर खाना है, वंश खिलाना है इनका। पूरे अंग्रेज का तो कुछ समय था कि क्या लगता है रोड पे उतरने से सॉल्यूशन मिल जाएगा? रोड पे उतरने सॉल्यूशन, देखिए कहीं ना कहीं जब आप रोड पे तो ऑलरेडी है मेरे भाई, और ऑलरेडी पर तो क्या 76-77 दिन से तो यहीं पर ना है, ऑलरेडी रोड पे हैं। तो इससे सॉल्यूशन जो मिलना है तो देखिए रहे हो क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। रोड पे सॉल्यूशन मिले या ना मिले, लेकिन हम एक बात आपको बता देता हूँ, हटेंगे नहीं, ठीक है ना। और ये जितना भी जो है ना जहर का, जितना भी जो है ना पॉइजन का जो है कटोरा पीना पड़े, लेकिन अमृत का झूठा कटोरा नहीं पिएंगे, ठीक है ना। पाप का, भ्रष्टाचारी का कटोरा नहीं पिएंगे। हम भी चाहते, गरीब घर का बेटा नहीं है हम। और सौरभ भाई आपको बता दूं, मैं कोई गरीब घर का बेटा नहीं हूं, ठीक है ना। इतना भी कैपेबल है, ठीक है ना, कि बोरिंग रोड में रह रहे हैं, इतना कैपेबल है कि कुछ खा सकता हूँ। यहाँ मच्छर कटाने का शौक़ नहीं है कोई, यहाँ पर जो है उतना भी गरीब नहीं है कि जिसको बेसिक सुविधा ना मिले। हम नहीं है, अगर हम बोल दें कि हम है। सरकार के विरुद्ध हैं। सरकार के विरुद्ध रहेंगे क्यों नहीं? जब सरकार मेरे विरुद्ध है तो हम उनके विरुद्ध क्यों नहीं रहेंगे? जब आप मेरे विरुद्ध रहिएगा तो हम उनके विरुद्ध रहेंगे नहीं। वो उनके नीतियों के विरुद्ध है। सरकार कोई बिहार सरकार का विरुद्ध नहीं है, उनके जो सिस्टम जो बैठा हुआ है, जो उस सिस्टम चल रहा है, उनके विरुद्ध है। हमेशा नीतियों का विरुद्ध किया जाता है। आपको बिहार में डेवलपमेंट नहीं दिखा? हम लोग डबल डिजिट डेवलपमेंट कर रहे हैं, मतलब लगभग जीडीपी 10-11 रेट से बढ़ रहा है। क्या बिहार में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? अरे जीडीपी
कैसे डेवलपमेंट होगा। जीडीपी एक अलग चीज़ है। आप तो ये तो देखिएगा ना कि जो है कितना मीडिया स्वतंत्रता है, और सूचकांक देखिएगा ना, आप जीडीपी सिर्फ देख रहे हैं। जीडीपी जो देखने से जो है बहुत सारा चीज़ें होता है। जीडीपी का एक जो है कैटेगरी होता है, उसमें आप देखिएगा तब ना हर तरीक़ा से दिखा जाता है। आप देखिए, अब अलग देश का अलग अलग बातें रहता है। मुहिम को किस तरह से आगे लीड करने का सोचा जा रहा है? इस मुहिम को लड़ते रहना पड़ेगा। कोर्ट का काम तो चल ही रहा है। तमाम जो आगे प्रक्रिया होगा, जितने भी अभी तो बातें हो रही है कि आगे क्या किया जाएगा नहीं किया जाएगा, जो भी होगा सांकेतिक रूप से हम सब जरूर करेंगे। और इसमें जो है बेहतर जो है जितना भी अपना जो ताकत दिखाना है वो दिखाएंगे मेरे भाई। इसमें छोड़ेंगे नहीं। ये भ्रष्ट अधिकारी और सत्ता के लोभियों से और साम्राज्य के धोबियों से हम ना कभी डरे हैं न डरेंगे। और यहाँ पर कोई भी छात्र नहीं डरेगा। हमारा मच्छर काट रहा है, तन धन पूरा नहीं हो रहा है, नहीं होगा, उससे क्या है? जहर पिएंगे, उससे क्या है? ये स्टेटमेंट नेतागण से काफी मिलता जुलता है, लेकिन कॉन्क्रीट बात सामने आ नहीं रहा है कि आखिर नेक्स्ट स्टेप होना क्या चाहिए। नेक्स्ट स्टेप होना यही चाहिए कि हम सबको, आप जो यहाँ पर जो मीडिया में अथी ले रहे हैं ऑनलाइन, तो सभी चीज़ें ऑनलाइन नहीं बोले जाते हैं मेरे भाई। आप आएंगे, ग्रुप में आएंगे, यहाँ पर जब बैठेंगे 1 घंटा 15 मिनट आधा घंटा, तब वो आपको पता चलेगा। आप जैसे कोई 10 दोस्त है उसमें, तो उसमें 2 दोस्त तो आवे, 2 दोस्त तो आके पता कर सकता है और 10 दोस्त को बता सकते हैं जाके हैंड मुंह। लेकिन यहाँ पर जो बेसिक है, बहुत सारा रणनीतियाँ होती है जो नहीं बताया जा सकता इधर उधर, मीडिया पे शेयर नहीं किया जा सकता है बहुत सारे बातें, क्योंकि वो आपके सुरक्षा और मेरे सुरक्षा से जुड़ी हुई है। वो कहीं शेयर नहीं करने वाली बातें हैं। आखिर रणनीतियाँ क्या है? अगर हम बिना रणनीतियाँ बता देते तो ये जो 30 तारीख को जो हुआ है वो नहीं होता। ये तमाम जो हो रहा है आंदोलन, तो ये मीडिया में कहीं ना गिर जाता। और कहीं ना कहीं आप सिर्फ उस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ जो है इनको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आपका चैनल सिर्फ जो है पुलिस अधिकारी और जहाँ तक बीपीएससी आयोग भी तमाम एक पल का खबर ले रहा है यहाँ पर कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। एक चीज़ों को जो है उसको पैनिक निगाहों से देख रहा है। आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ आप देख रहे हैं? री एग्ज़ाम मेरा मुद्दा है, ये प्रथम मुद्दा है, उसमें बहुत सारे मुद्दा है। हम पर जो केस हुआ है, FIR हुआ है, 7 को धारा लगाया गया है, वो भी हटना चाहिए। तमाम जैसे कि अमन भाई है और मेरे साथ तो थाना में थे अमन भाई, और मेरे बहन भी है, उनमें जो है सब पर जो है FIR, मेरे सर हैं, गुरुजन हैं, उस पर नोटिस भेजा रहा है। ये सब क्यों भेजा जा रहा है? कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट होते हैं ना, जो करप्ट होते हैं ना, उनको डर रहता है मेरे भाई कि जो आप भ्रष्ट रहिएगा तो आपको रहेगा, आपको लगेगा कहीं ना कहीं दलदल में नहीं डूब जाएं। आपके पैर में कहीं ना कहीं काला गड्ढा खोद दिए हैं जिनको आपको लग रहा है डर गए, आप भ्रष्ट। और देखें बहुत सारे तमाम चीज़ें होते रहती है। तो ये भ्रष्ट अधिकारी के जो है चीज़ें बिगड़ते जा रही है।